Hello guys, good morning to all of you. Today we will discuss about internal energy. Next topic of your chapter is internal energy 6.14. In this topic we study what is internal energy. Total energy of a system. Total energy of system called internal energy. In a matters or in a system many types of energy are present. टोटल एनर्जी सभी एनर्जी को सम करेंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय ई आर यू. कैपिटल ई आर कैपिटल यू से इंटरनल एनर्जी को हम डिटरमाइन करते हैं, डिनोट करते हैं. इंटरनल एनर्जी इज द सम और टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. यू इक्वल टू ई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होता है इन सिस्टम प्लस ई रोटेशनल एनर्जी प्रेजेंट होता है प्लस ई वाइब्रेशनल एनर्जी प्रेजेंट होता है ई न्यूक्लियर एनर्जी एंड अदर टाइप ऑफ एनर्जी. सम ऑफ द टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. Heat it is denoted by U. Internal energy will be change of the system after heat or increased temperature or deabsorbed by heat, and matters or systems are increase or decrease. We say that internal energy of system will be changed through change of temperature of system, heat of system and amount of system. इंटरनल एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करके. काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, हीट भी चेंज होगा. टेम्परेचर आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो हीट को चेंज करके आप चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी. एंड अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तब भी इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होगी. तो ये आपका है इंटरनल एनर्जी. सम ऑफ द टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू आर ई एंड इट्स विल बी चेंज ड्यू टू अप्लाई टेम्परेचर, हीट एंड अमाउंट ऑफ सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इन दिस यूनिट इज वर्क. व्हाट इज वर्क? वी study work in a mechanical work in thermodynamics. In thermodynamics we use work as mechanical work. वर्क को हम मैकेनिकल वर्क की तरफ हम यूज करते हैं. जैसे वर्क आपका होता है कोई भी एक सब्सटेंस यहाँ पे रखा है, उसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये वर्क है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट इन अ थर्मोडायनेमिक केस व्हेन अ गैस आर फिल इन द कंटेनर and then pressure, extra pressure applied, then gas of volume is decreased, then decreasing of displacement of volume is known as work of thermodynamics or work as mechanical work. इस तरह से यहाँ पे हम मैकेनिकल वर्क को यूज करेंगे. तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक कंटेनर है या सिलेंडर आपके पास है, इसमें गैस फिल है, वॉल्यूम यहाँ पे इसका V है, प्रेशर यहाँ पे P है, ये पिस्टन आपको अप डाउन मूव कर सकता है. एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे अप्लाई करेंगे, P एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे अप्लाई करेंगे. ये गैस है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज मैक्सिमम होती है, देयरफॉर गैस विल बी कंप्रेस एंड वॉल्यूम विल बी चेंज. मीन्स वर्क डन, वर्क यहाँ पे डन हो रहा है ड्यू टू अप्लाई प्रेशर.
तो यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वी से वी डैश हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे मतलब सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क सिस्टम पे हो रहा है, या फिर प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज कर दें तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इस केस में ये सिस्टम जो आपका गैस है, ये सिस्टम इन्वायरमेंट पे वर्क करेगा। मतलब यहाँ पे इसकी जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ये सिस्टम के बाद जो भी स्पेस आपके पास है वो आपका इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग पे वर्क होगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वर्क सिस्टम्स के थ्रू सराउंडिंग पे होगा, और जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वर्क सराउंडिंग के थ्रू सिस्टम पे होगा। तो यहाँ पे वर्क को सिर्फ ऐसे डिफाइन किया गया है कि कब वर्क की वैल्यू पॉजिटिव में डिनोट करेंगे और कब वर्क की वैल्यू हम निगेटिव में डिनोट करेंगे, यहाँ बस यही कहा गया है। तो जब यहाँ पर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज, तो जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V1 कर लें, और जो वॉल्यूम ये चेंज हुआ है इसको V2 कर लें। तो V2 तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसमें से इनिशियल वॉल्यूम आप माइनस करेंगे तो V2 माइनस V1। तो जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो V2 डिक्रीज है और ये V1 मैक्सिमम है। तो यहाँ पे डेल V की जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, निगेटिव। जब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को आप जब डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज वॉल्यूम यहाँ पे V2 और इनिशियल V1। तो यहाँ पे जब V2 वॉल्यूम आप डिनोट करेंगे तो V2 माइनस V1। तो यहाँ पे V1 मैक्सिमम है जब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू जो डेल V की आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे वर्क सिस्टम पे डन हो रहा है। जब प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्क सिस्टम पे डन हो रहा है, और जब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो वर्क सराउंडिंग पे डन हो रहा है। मतलब यहाँ पे वर्क सिस्टम कर रहा है और यहाँ पे वर्क सराउंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू दो तरह से डिनोट करते हैं, वैल्यू ऑफ क्यू, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क सिस्टम डन करेगा, सिस्टम अगर वर्क करता है तो इस केस में वर्क की जो सिंबल होती है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। इफ नेक्स्ट आपका है, इफ वर्क डन बाय सिस्टम, एंड नेक्स्ट आपका है इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये टर्म्स आप याद रखेंगे क्योंकि हमेशा इसका न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो जब सिस्टम वर्क डन करेगा तो क्यू की वैल्यू वर्क की वैल्यू निगेटिव, और जब सिस्टम पे वर्क डन होगा तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू अभी नहीं देखा, वर्क की वैल्यू देखा जा रहा है। तो वर्क सिस्टम जब डन करेगा तो वर्क की वैल्यू निगेटिव, और जब सिस्टम पे वर्क डन होगा तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव। इसको आप डिनोट करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे पॉइंट है। वर्क सिर्फ इसीलिए यहाँ हेडिंग पड़ा है कि वर्क की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी। तो सिस्टम वर्क करता है तो वर्क की वैल्यू निगेटिव, और जब सिस्टम पे वर्क होता है, जब सराउंडिंग के थ्रू सिस्टम पे वर्क होता है तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका है हीट। What is heat? Change of internal energy of a system by transfer of heat from surrounding to the system with temperature or with energy or heat with temperature. Change the energy of system
कॉल्ड हीट। विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ एनर्जी का चेंज होना किसी सिस्टम में, यह आपका हीट है। तो विथ टेम्परेचर चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड हीट। एनर्जी के साथ किसी सिस्टम के टेम्परेचर का चेंज होना या टेम्परेचर के साथ किसी सिस्टम की एनर्जी का चेंज होना, यह आपका हीट है। तो टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट एनर्जी ऑब्टेंड होती है, इसको आप हीट कहते हैं। जैसे यहाँ पे वर्क डन किया गया, वर्क की वैल्यू को ऑब्टेंड किया गया, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, ठीक वैसे ही हीट के वैल्यू को भी हम यहाँ पे ऑब्टेंड करेंगे, कब हीट की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब हीट की वैल्यू निगेटिव होगी। जो प्रोसेस यहाँ पर है वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। जैसे सिस्टम आपका है, ये आपका सिस्टम है जिसे आप मैटर भी कह सकते हैं। अब इस सिस्टम से मैटर सराउंडिंग में मूव कर सकता है, फिर मैटर से सिस्टम सराउंडिंग में मूव कर सकता है। हीट और एनर्जी सराउंडिंग में मूव कर सकता है सिस्टम से, और सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अगर इसको हीट करते हैं, एनर्जी Q1 से डिक्रीज होकर Q2 हो जाएगी, टेम्परेचर T1 से इंक्रीज होकर T2। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हीट भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे इस केस में हीट है और मैटर दोनों का ट्रांसफ़र हो रहा है जब टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं। तो एट दिस कंडीशन इंटरनल एनर्जी आप सपोज कर लीजिए कि क्यों अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो इंटरनल एनर्जी डेल यू इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट एट T1 टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी U1, एट T2 टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी U2। तो इस केस में सपोज कर लीजिए कि क्यों हीट एब्जॉर्ब किया गया सिस्टम्स के थ्रू, तो जब क्यों हीट सिस्टम्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, तो दोनों को इंटरनल एनर्जी U1 और U2 यहाँ पे डिनोट किया गया है। अगर यहाँ पे U1 और U2 डेल्टा U निकालते हैं तो U2 माइनस U1 ऑब्टेंड होता है इक्वल टू क्यू। डेल U की जो वैल्यू होती है वो क्यू के इक्वल होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्यू की वैल्यू इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्यू की वैल्यू डिक्रीज। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इफ़ वर्क डन बाय द सिस्टम देन वैल्यू ऑफ वर्क इज निगेटिव, एंड व्हेन इफ़ वर्क डन ऑन द सिस्टम देन वैल्यू ऑफ W इज़ पॉजिटिव। ठीक वैसे यहाँ पर भी आप हीट को भी डिनोट कर सकते हैं। तो हीट को डिनोट करने के लिए इफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम then value of heat will be positive. Heat, if heat absorbed by system, system heat को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, एंड हीट एब्जॉर्ब ना करके यहाँ से हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग देन वर्क इज हीट इज़ निगेटिव। ये फॉर सिस्टम के लिए है। फॉर सिस्टम, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, और सिस्टम हीट को रिलीज़ करता है, हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग और हीट रिलीज बाय सिस्टम देन हीट विल बी निगेटिव। जैसे वहाँ पे वर्क को डिफाइन किया गया था कि वर्क कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा, वैसे यहाँ पर भी हीट को डिफाइन किया गया है कि हीट की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव। इसको लर्न रखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा।
इसी में एक टॉपिक आपका है इन जनरल केस इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी। इन जनरल केस इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में है। तो जनरल केस में सपोज कर लीजिए कि एक सिस्टम है, तो पहले कहा गया कि सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन सिस्टम और मैटर इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। सपोज कर लीजिए कि इसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 एंड इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू W and heat absorbed by the system equal to Q. First, take a system, their internal energy is U1, and after this system absorb heat Q and on the system W work is done. Then internal energy will be changed to U2. U2 इक्वल टू आप डिनोट कर सकते हैं U2 इक्वल टू फर्स्ट इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन प्लस Q सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है तो W की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो U2 इक्वल टू आप नोट कर सकते हैं U1 इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस जो इस पे वर्क किया गया, जो एनर्जी ये अटेंड किया गया उसके एनर्जी को इक्वल टू Q प्लस W। देयरफॉर वी डिनोटेड U2 माइनस U1 प्लस Q प्लस W, और दिस इज द difference between internal energy, therefore we denote del U equal to Q plus W. This equation is the state of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है कि डेल U इक्वल टू Q प्लस W। अब Q की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, W की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अगर V आपका कांस्टेंट हो तो W वर्क उस पर डन होगा नहीं, तो देयरफॉर W इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम W की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब W आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा, जब वर्क डन नहीं होगा तो W की वैल्यू 0, तो उस केस में डेल U इक्वल टू Q हो जाएगा। तो यह आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय एंड nor create, but its change and other form। यह आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एनर्जी नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय बट इट्स कन्वर्ट इनटू और चेंज इनटू एन अदर फॉर्म। तो किसी भी मैटर या किसी भी सिस्टम के एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह आप है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये उसका इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से आप कह सकते हैं कि एनर्जी को आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना तो एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं, ना तो एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हैं, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा गया था लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास आर नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट्स कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म, जस्ट लाइक दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वहाँ पे मास के केस में था, यहाँ पे एनर्जी के केस में है। एनर्जी इज द एनर्जी नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय नॉट डिस्ट्रॉय बट इट्स कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म। यह आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे डेल U की वैल्यू
क्यू प्लस डब्लू। ठीक, डेल यू की वैल्यू आपकी क्यू प्लस डब्लू है। अगर सिस्टम सिस्टम के टाइप्स में बताए गए थे, आइसोलेटेड, ओपन, क्लोज और फिर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक सिस्टम अगर आप यूज करते हैं, इसके लिए डेल की मतलब एडियाबैटिक सिस्टम में वाल जो आपका होता है हीट का इंसुलेटर होता है, उसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो क्यू की जो वैल्यू आपकी होगी वो जीरो होगी। डेल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब हीट वहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, सिस्टम के लिए डेल यू इंटरनल एनर्जी की वैल्यू वर्क के इक्वल होती है। इसको नोट याद रखेंगे। अगर प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है, सिस्टम एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक सिस्टम के लिए डेल यू की वैल्यू डब्ल्यू के इक्वल होगी। इंटर एनर्जी का चेंज वर्क के इक्वल होगा। अगर प्रोसेस सिस्टम आपका थर्मल कंडक्टिंग है, मतलब सिस्टम का वाल इज थर्मल कंडक्टिंग, सिस्टम का वाल अगर थर्मल कंडक्टिंग है, वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस केस में डब्लू की जो वैल्यू होगी ये जीरो होगी। वहाँ पे वॉल्यूम भी आपका जीरो होगा। डेल वी की वैल्यू जब जीरो होगी तो सिस्टम का वाल थर्मल कंडक्टिंग है, केवल हीट और एनर्जी का ही ट्रांसफ़र कर रहा है। तो सिस्टम का वाल जब थर्मल कंडक्टिंग होगा, केवल हीट और एनर्जी का ही ट्रांसफ़र करेगा। इस केस में उसमें मैटर का चेंज नहीं होगा। जब मैटर का चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क जो होगा डन वो सिस्टम का जीरो हो जाएगा। और इस केस में क्यों हीट की वैल्यू जो आपकी आती है निगेटिव ऑप्टेंड होती है, और डेल यू की वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल होगा। तो इसको दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि एडियाबैटिक सिस्टम में है तो डेल यू इक्वल टू डब्लू। दूसरा है कि सिस्टम का वाल थर्मल कंडक्टिंग है तो डेल यू इक्वल टू माइनस क्यू। इसको भी याद रखेंगे। एक पॉइंट और आपका तीसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, सिस्टम आपका क्लोज है, ना तो यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र होगा ना तो मैटर का ट्रांसफ़र होगा। तो इस केस में डेल यू की जो वैल्यू ऑब्टेंड होती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, एप्लीकेशन बताई जा रही है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि डेल यू की जो वैल्यू आपकी आती है क्यू माइनस डब्ल्यू। क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन होता है ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम, देयरफॉर वर्क वैल्यू इज निगेटिव एंड डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यह आपका जब क्यू एब्जॉर्व करेगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू। हीट एब्जॉर्व करेगा तो सिस्टम डन करेगा वर्क सराउंडिंग पे। अगर हीट डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, तो ये प्लस होगा। तो ये रिलेशन आपका आता है डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू if system is closed, and if system is adiabatic then u equal to work, and if system wall is thermal conductive, only heat का ट्रांसफ़र हो रहा है, इस केस में डेल्टा u इक्वल टू माइनस क्यू। ये आपके 3 पॉइंट हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका है वर्क। वर्क को आप डिनोट करेंगे, वर्क इक्वल टू आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। सपोज कर लीजिए कि ये कंटेनर है और सिलेंडर। टेक अ सिलेंडर
and fill some amount of gas and fix a piston at pressure P. Then volume equal to V1, pressure P1. If external pressure apply P external कर दें and P external is greater than P1, then volume or gas will be compressed and volume of gas will be decrease. Then volume change into V2 and volume is displaced by small length L. ये डिस्प्लेस आपकी वह लेंथ है, इतनी वैल्यू डिस्प्लेस हो रही है. इफ एरिया ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सिलेंडर इज ए, एरिया ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सिलेंडर इज ए. तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला आपको पहले से पता है. एक सिलेंडर लिया गया है, सिलेंडर के ट्रांसवर्स सेक्शन की एरिया ए एंड गैस फिल किया गया जिसका वॉल्यूम V1, प्रेशर इस पे P1 पिस्टन को यूज किया गया है. अब इस गैस पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू P1 से ग्रेटर है, तो इस केस में प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आपका गैस कंप्रेस होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी. तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम V1 से घट करके V2 हो जा रहा है. अब इस डिक्रीजिंग में जो वॉल्यूम का डिस्प्लेसमेंट है वो L ऑब्टेंड हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट L लेंथ यहाँ से डिक्रीज हो रही है. जब वॉल्यूम L लेंथ यहाँ से डिक्रीज हो रही है तो इस केस में आप रिलेशन वर्क और फोर्स के बीच में अप्लाई कर सकते हैं. तो प्रेशर इक्वल टू आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो आप डिनोट कर सकते हैं फोर्स इक्वल टू प्रेशर, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. अब यहाँ से वर्क को आप डिनोट कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट. प्रेशर को P से डिनोट किया गया है, P एक्सटर्नल, इनटू एरिया को कैपिटल A से, इनटू डिस्प्लेसमेंट या लेंथ. तो एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम. तो P एक्सटर्नल वर्क W इक्वल टू P इंटू A इंटू ये एरिया, ये लेंथ. एरिया और लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होगा. इसके जगह पे आप V1 माइनस V2 डिनोट कर सकते हैं, V2 माइनस V1. A इंटू L, A इंटू L इक्वल टू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम आपका यही डिक्रीज हो रहा है इतना, तो ये V2 माइनस V1. स्मॉल w इक्वल टू V2 माइनस V1. P V2 माइनस V1 को आप डेल्टा V नोट कर सकते हैं, डेल V. अब V2 यहाँ पे मिनिमम है और V1 मैक्सिमम है, तो मिनिमम में से मैक्सिमम को माइनस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव. देयरफॉर वर्क इक्वल टू P इंटू डेल्टा V. यह आपका रिलेशन ऑब्टेंड होता है वर्क और प्रेशर में, वर्क इक्वल टू माइनस P डेल्टा V. तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसे ही एक कर्व ऑब्टेंड होता है. तो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है W इक्वल टू P डेल्टा V. अब W इक्वल टू P डेल्टा V के लिए एक रिलेशन आपका आता है, इसको लर्न करने के लिए. P इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू NRT, और P इक्वल टू NRT अपॉन
वी। ठीक, तो यहाँ पर W इक्वल टू एक रिलेशन आपका है, डायरेक्ट इसको नोट कर लेंगे, ये टॉपिक में से आपको रिमूव किया गया, केवल इक्वेशन है। -2.303 NRT log V2/V1 डिफ्रेंशिएट करके ये इस फार्मूला को ऑब्टेंड किया गया है। पी की जगह पे इस वैल्यू को रख करके डिफ्रेंशिएट करके ये फार्मूला ऑब्टेंड किया गया है। W इक्वल टू -2.303 NRT log V2/V1। ये आपका है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी यही वैल्यू आपका ऑब्टेंड होगा, आइसोथर्मल के लिए भी यही ऑब्टेंड होगा। थैंक्स।